और साथ साथ इस्कॉन की दुनिया में भी काफ़ी प्रामाणिक तरीके से प्रचार करते हैं। प्रैक्टिकली दुनिया के हर कोने में प्रचार कर चुके हैं चैतन्य प्रभु। हमारा बहुत परम सौभाग्य है कि यहाँ पे आज हमारे इस मॉर्निंग सत्संग में आए हुए हैं। हम उनको कई सालों से गोवा बुलाना चाहते हैं, लेकिन समहाउ एग्जैक्टली स्केड्यूल्स मैच नहीं हो रहा है। लेकिन इस बार एटलीस्ट इस मॉर्निंग प्रोग्राम के द्वारा चेतन चरण प्रभु हम गोवा के भक्तों के संग में आए हैं और उनको आप सभी को अपना संग देना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स ये तो शुरुआत है, और हम उनसे चाहेंगे कि वो खुद गोवा भी आए और हम सबको उनका संग का लाभ मिले। Thank you very much, Chetan Jarambu, for agreeing to come for this morning program and being a part of this Sangha. We're very grateful and honored to have you here. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Am I audible to you? Yes, Prabhuji, very much. Okay, thank you. So, I'm delighted to be here. English or Hindi, Prabhu? Hindi is preferred, Prabhu, but we'll leave it up to you, whatever you're No, no, comfortable with. no, I'm fine with Hindi. That's not a problem. Yeah. Okay. ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृतज्ञ हूँ आज आप सबके बीच में आने का मौका मिला है। शुभ विलास प्रभु is one of the most dynamic devotees that I know. बहुत हमारे आंदोलन में बहुत से प्रचारक है, बहुत से लेखक है, बहुत से मैनेजर है, पर शुभ विलास प्रभु फ्यू भक्तों में से है जो ये तीनों रोल एक साथ और तीनों बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। गोवा में जो प्रचार चल रहा है, श्यामान प्रभु से मैं बात कर रहा था, वो बता रहे थे, और कई और भक्त भी है कि इतना डायनामिकली उस एरिया में प्रचार चल रहा है। अभी मॉर्निंग प्रोग्राम का इनिशिएटिव आपने चालू किया है और इतना अच्छी तरह से चल रहा है। मोर देन 100 डिवोटीज आई सॉ जस्ट नाउ। और शुभ विलास प्रभु मेरे किताबों के मुझे बता रहे थे, आई थिंक ही इज द पायनियर हमारे सेकेंड जनरेशन में मेन स्ट्रीम पब्लिशिंग को पेनिट्रेट करने में। और उनके बाद ही हम सब बाकी सब ऑथर जो मेन स्ट्रीम पब्लिशिंग में गए हैं। सो ही इज डायनामिक इन दैट, और वो भी विश्व भर में प्रचार करते हैं। तो आई एम फॉर्चुनेट दैट आई कैन बी ऑफ सम सर्विस टुडे। और Shubhalas Prabhu, I have also joined my tablet. Can I share from my tablet? I would like to write and explain some things, if possible. Yes, Prabhuji, surely. I think it is, but I don't have the permission to share right now. उसके Okay. लिए Can you? Okay, I'll just make you a co-host. One second. not the phone. You'll have to make. There'll be a The other Samsung one. tablet there. Okay, The okay. other चेतन चरण 2 बार नाम से आया होगा. Hmm? Whoever is coordinating, Okay, can you just make both. the other one also co-host? Yeah. Okay, both are co-hosts now. That's perfect. Yeah, yeah, yeah. तो आज मैं एक प्रधान विषय पे चर्चा करूंगा। यह सवाल मुझे मैं कुछ समय पहले यूके में था, 1 महीना पहले। वहां पे भी ये सवाल आया था, और मैं कल परसों ही गुड़गांव में था, और वहां पे भी भक्तों ने ऐसे ही सवाल पूछा कि वो बता रहे थे कि जब मैं हम भक्ति में आए तो हमको बताया गया कि आप जप करो, और जप करने से
बताया गया हमको कि जप करने से हमारी जो एंजाइटी है, हमारी चिंता चली जाएगी। चैंट एंड बी हैप्पी जैसे हम कहते हैं। पर उस वक्त सवाल पूछ रहे थे कि अभी जैसे मैं जप चालू किया है, जप की एंजाइटी मेरे जीवन में आ गई है कि जब का पहले क्वांटिटी पूरे करने की एंजाइटी है, फिर जब की क्वालिटी इंप्रूव करने की एंजाइटी है। तो अभी चिंता कम होने जगह के जगह पे मुझे लगता है मेरी चिंता बढ़ गई है। तो फिर क्या ये एक मार्केटिंग कंपनी होती है, वो एडवर्टाइजमेंट करती है कि ये प्रोडक्ट ऐसे है, पर एक्चुअली प्रोडक्ट वैसे होता नहीं है वो। तो चिंता कम करने की जगह पे ये मेरी चिंता और बढ़ गई है। तो क्या ये डिसेप्टिव है? तो मैंने जो जवाब दिया वो मैं आज शेयर करना चाहूंगा, थोड़ा इलैबोरेट करके, कि कैसे होता है कि जब भी पेन होता है, पेन दर्द होता है, हमें महसूस जो होता है वो दर्द ही होता है। पर दर्द दो अलग अलग सोर्सेस से आ सकता है। एक है कि बीमारी का दर्द, डिसीज का दर्द होता है, और दूसरा है दवाई का दर्द। तो एक्सपीरियंस के स्तर पे दोनों दर्द ही है, पर इंटेलिजेंस के दर्द पे वो दोनों दर्द बहुत अलग है। दवाई का दर्द मतलब क्या होता है? कोई कड़वी दवाई हो सकती है, कोई इंजेक्शन हो सकता है, वो कोई ऑपरेशन हो सकता है। तो एक्सपीरियंस के स्तर पे वो यद्यपि सेम है, इंटेलिजेंस के स्तर पे न केवल वो अलग है, वो ऑपोजिट है। जो बीमारी का दर्द है वो क्या करेगा हमें? वो वास्तव में हमें, वो रहेगा और वो बढ़ते जाएगा, कुछ करेगी नहीं। तो वो एक तरह से, तो ये जो डिसीज का पेन है वो एक तरह से हार्मफुल पेन है, वो हमारे शरीर को अ, खराब कर देगा, उसका विनाश भी कर सकता है। जो दवाई का पेन है वो हेल्पफुल पेन है। तो यह जो भाव है, यही पेन का भाव है, वही एंजाइटी को भी लगता है। जो एंजाइटी होती है, कुछ कुछ अनकंस्ट्रक्टिव, कुछ अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव एंजाइटी होती है। ऐसी एंजाइटी जिससे कुछ व्यर्थ व्यर्थ ही एंजाइटी होती है, अर्थपूर्ण कुछ आता नहीं है। और कोई एंजाइटी होती है, वो प्रोडक्टिव एंजाइटी होती है। तो हाँ, जो हमें साधना करनी है, जो हमें जप करना है, उसमें, उससे भी साधना में ऐसी चिंता होती है, थोड़ी सी एंजाइटी होती है, कितना समय मिलेगा कि नहीं, ध्यान लगेगा कि नहीं। तो पर हमें ये बुद्धि के स्तर पे समझना है कि ये एंजाइटी और वो एंजाइटी अलग है। तो अभी किस तरह से दोनों एंजाइटीज अलग है, ये कि अब कहेगा कि ठीक है, मैं तो बुद्धि बुद्धि के स्तर पे समझ जाता हूँ कि कोई दवाई की जो दर्द है, इंजेक्शन का दर्द है, वह वास्तव में मुझे ठीक करने वाला है। पर जब के एंजाइटी का और ये हमारी बाकी चिंताएं जो हमारे जीवन में है, एंजाइटीज है, उसमें फर्क क्या है? तो इसमें फर्क ये मेनली है कि जब हम, जो एंजाइटी होती है वो दो स्तर पे हो सकती है, अनेक स्तर पे हो सकती है, पर प्रधान से दो स्तर पे हो सकती है। एक है सरकमस्टेंशियल, कि जो हमारे परिस्थितियों से एंजाइटी आती है। अरे ये काम करना है मुझे, वो काम करना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये ऐसे हो जाए तो क्या होगा। अभी ये जो है सरकमस्टेंशियल एंजाइटी जो होती है, जो जगत में द्वंद्व होते हैं उनके कारण आती है। और ये सरकमस्टेंशियल एंजाइटी एक तरह से अनिवार्य है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं हमारे जीवन में बदलते रहने वाली है। पर ये जो सरकमस्टेंशियल एंजाइटी होती है, कि अभी मुझे कहीं जाना है, फ्लाइट पकड़नी है, तो अगर ट्रैफिक जैम हो गया है, फ्लाइट को तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पता नहीं है, तो वो एंजाइटी होगी, बड़ी चिंता होगी। पर ये परिस्थिति के कारण जो आने वाली एंजाइटी है, इससे अलग एक प्रकार की एंजाइटी है, वो है एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी मतलब क्या है? कि मैं, मेरे जीवन के अस्तित्व के स्तर पे, मैं इस जगत में अकेला हूं। मैं अकेला हूं और ये सारी दुनिया बड़ी क्रूर है, और आई हैव टू फाइट अलोन अगेंस्ट दिस बिग बैड वर्ल्ड। तो ये जो एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी होती है, ये व्यक्ति को अंदर से खा जाती है।
ये जो एंजाइटी होती है, इससे व्यक्ति खोखला पड़ जाता है। इससे इस स्तर पे अगर कोई जूझ रहा होता है तो वो अंत में हताश हो जाएगा। हताश होके फिर डिप्रेशन में चला जाएगा, इनसिक्योरिटी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सुसाइड के स्तर पे चला जाएगा। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लिविंग? तो इसको उदाहरण के स्तर पे समझना है कि अगर कोई वॉर है, वॉर में एनिमी है, तो शत्रु है, शत्रु कहाँ से आक्रमण करने वाला है और शत्रु कैसे मैं उनका प्रतिकार करने वाला हूं, यह जो है वह एंजाइटी अनिवार्य है और आवश्यक है। शत्रु से प्रतिकार करना है अच्छी तरह से। तो पर दूसरा क्या है कि अगर ये भाव है कि आई एम फाइटिंग अलोन, यहाँ पे बाकी सबने मुझे छोड़ दिया है और या कोई और है ही नहीं, मैं अकेला हूं युद्ध करने वाला, तो ये जो है वो भाव से जो योद्धा है वो हताश हो जाएगा। तो अभी ये सर्कमस्टेंशियल और एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी दोनों अलग है, पर वो अनरिलेटेड नहीं है। दे आर सेपरेट बट नॉट अनरिलेटेड। तो जैसे मैं बताता, सर्कमस्टेंशियल हमारी परिस्थितियां तो हमेशा बदलते रहने वाली है, और ये परिस्थितियों का जो बदल है वह हम नहीं रोक सकते। हम प्रयास कर सकते हैं, पर स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होने वाला है, लोग कभी हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, कभी कभी पोलाइट रहेंगे, कभी इम्पोलाइट रहेंगे। तो वातावरण जो है कभी ठंडा होगा, गर्म होगा, वो तो होने ही वाला है। तो अगर क्या है, एग्जिस्टेंशियल स्तर पे, जो अस्तित्व के स्तर पे जो है वह, अगर हमें यहाँ पे क्या हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है या सिक्योरिटी हो सकता है। तो अगर एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी है, तो अभी आप ये क्लास से पूरा भूल जाएंगे, तो ये आप एक डायग्राम याद रख सकते हैं कि हमारा जो एंजाइटी होता है, एक है सर्कमस्टेंशियल एंजाइटी और दूसरा है एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। तो सर्कमस्टेंशियल एंजाइटी, नो और यस। तो हम कह सकते हैं कि जो परिस्थिति के स्तर पे चिंता है और अस्तित्व के स्तर पे चिंता है। तो अगर दोनों चिंताएं हैं, तो मतलब क्या है यहाँ पे कि वो व्यक्ति मनस्थिति के स्तर पे खुद को अकेला मानता है और परिस्थिति के स्तर पे भी बहुत समस्या है। तो एक तरह से ये जो है, ये रजोगुण का लक्षण है। कि रजोगुण का लक्षण क्या है कि व्यक्ति को बहुत झगड़ा करना है, संघर्ष करना है, ये हो चाहे जीतूंगा चाहे हारूंगा, ऐसा भाव होते रहता है। तो अगर व्यक्ति को एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी है पर सर्कमस्टेंशियल एंजाइटी नहीं है, तो सर्कमेंस तो कैसे है, अगर हम देख सकते हैं, ये बिफोर आई इलैबोरेट दिस, एग्जिस्टेंशियल मतलब क्या, मुझे पता था कि मैं अकेला हूं अस्तित्व में, जो ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं, मैं अकेला युद्ध कर रहा हूं। तो अगर किसी को एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी है, तो हम चार क्वाड्रेंट्स है यहाँ पे, एक, दो, तीन और चार। तो अगर सर्कमस्टेंशियल एंजाइटी नहीं है पर एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी है, मतलब क्या है, ये भी रजोगुण का सकारात्मक भाव है। दिस इज रजस नेगेटिव, दिस इज रजस पॉजिटिव। रजोगुण में जब कोई व्यक्ति कंट्रोल में होता है, तो क्या होता है, उसको कंट्रोल में जब तक होता है वो, तो उसको लगता है कि अभी मुझे कोई चिंता नहीं है, पर वो सिर्फ कुछ समय तक रहती है। क्योंकि अंदर से तो पता होता है कि अभी मेरे पास पैसा है, अभी पास शक्ति है, अभी पास पोजीशन है, इसीलिए कंट्रोल है, इसीलिए आदर है। पर कल ये चला जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो बेसिकली होता क्या है, अगर एग्जिस्टेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, तो सर्कमस्टेंशियल एंजाइटी आते रहेगा, पर उसका प्रभाव ये होगा कि साइकोलॉजिकल स्तर पे बहुत ऊपर और बहुत नीचे हम जाते रहेंगे। तो कुछ अच्छा होगा तो बड़ा आनंद होगा, कुछ बुरा हो जाएगा तो ऐसे लगा कि विश्व का अंत हो गया है। तो ये दोनों है वो एक ही सिक्के के दो भाग है, और अधिकांश रूप से हम भौतिकवादी जीवन में इस तरह से जीते हैं। क्या है कि कभी जो होता है परिस्थिति के स्तर पर चिंता होती है,
कभी नहीं होती। अधिकांश रूप से ये 50-50% नहीं होता है। कई बार 70-80% जो होता है परिस्थिति के स्तर पे चिंता होती है और अस्तित्व के स्तर पे भी चिंता होती है। तो अभी कभी कई बार होता है कि अस्तित्व के स्तर पे जो चिंता है, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी है, इसका हम ज्यादा विचार नहीं करते हैं, इसको हम पहचानते नहीं है। बट ये वास्तव में ये अंदर से व्यक्ति को बहुत खोखला बना देती है। तो अभी हम देखते हैं कैसे है कि इलेबोरेट सब्जेक्ट पर अगर हम देखेंगे तो जैसे प्रगति हुई है वैज्ञानिक दृष्टि से हम कहते हैं, तो अगर हम से 1000 एडी को देखते हैं और अभी 2025 देखते हैं, तो क्या हुआ है, हमारा जो एक तरह से टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल, एक्सटर्नल जो कंट्रोल है, एक्सटर्नल पावर है, वो बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है। टेक्नोलॉजी से प्रोग्रेस हुआ है, टेक्नोलॉजी से इंक्रीज हुआ है, वैसे हमारा पावर भी इंक्रीज हो गया है। आज हम काफी कंफर्ट में रहते हैं। हम कई बार जो है तुलना करते हैं, सतयुग से तुलना करते हैं, सतयुग में कितनी चीज अच्छी थी। पर अगर हम 200 300 500 1000 साल पहले देखते हैं तो जीवन काफी कठिन था। न केवल राज्य एक दूसरे पे आक्रमण कर रहे थे और आक्रमण करते हुए खूंखार युद्ध हुआ करता था, पर काफी और समस्याएं थी। तो आजकल हमारे पास कंफर्ट्स है, अभी इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, एयर सप्लाई है, ये सब। तो एक तरह से मैं कहने का पॉइंट है कि हमारा एक्सटर्नल कंट्रोल इंक्रीज हो गया है। पर एक्सटर्नल कंट्रोल इंक्रीज होने के बावजूद एंजाइटी बढ़ गया है। ये वैज्ञानिक प्रगति का ये प्रॉमिस था कि जितना प्रगति होगा वैज्ञानिक प्रगति, उतना हमारे जीवन में कंफर्ट आ जाएगा, कंफर्ट आ जाएगा तो सुख आ जाएगा। पर कंफर्ट आ गया है पर सुख आया नहीं है, शांति भी नहीं आई है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ है, जैसे वैज्ञानिक प्रगति हुई है उसके साथ साथ नास्तिकवाद भी बढ़ गया है। नास्तिकवाद नहीं तो कम से कम भौतिकवाद तो बढ़ गया है। और भौतिकवाद का मतलब क्या है, भगवान अनइम्पॉर्टेंट हो गए, भगवान ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और इसलिए क्या हुआ है कि भले ही सरकमस्टेंशियल एंजाइटी शायद हम कम कर पाए हैं, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, हमारे पास ये लाइफ इंश्योरेंस है, ये है वो है, पर फिर भी क्या है, एग्जिस्टेंस के स्तर पे अगर भगवान का अस्तित्व नहीं है, भगवान का कोई महत्व नहीं है, भगवान कोई मायने नहीं रखते मेरे जीवन में, तो फिर वो स्तर पे चिंता बहुत बढ़ गई है। और इसीलिए क्या हुआ है, यद्यपि कंफर्ट्स हमारे जीवन में बढ़े हैं, पर उसके साथ साथ क्या हुआ है, एंजाइटी भी बढ़ी है। तो ये जो एंजाइटी केवल सरकमस्टेंशियल नहीं है, वो एग्जिस्टेंशियल है। छोटी छोटी चीजों से क्या होता है, मन बहुत विचलित हो जाता है। तो अभी इफ आई गो बैक टू दिस, जब हम भक्ति कर रहे होते हैं, तो भक्ति करने का मतलब क्या है, वो केवल इतने माला करना है या ऐसे बैठ के जप करना है या ये रूल फॉलो करना है, वह नहीं है। भक्ति करने का प्रभाव क्या होता है कि पहले जब हम भौतिकवादी जीवन जी रहे होते हैं तो हमारे लिए जगत बहुत बड़ा होता है और भगवान छोटे होते हैं। हाँ, भगवान है नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हो गए नहीं हो गए पता नहीं है। मैं जब 30 साल पहले भक्ति शुरू की थी, तो मैं मेरे सारे रिश्तेदारों को मैं बताने लग गया कि कृष्ण भगवद गीता का सिखाती है। तो मेरे एक चाचा थे, वो बोले कि भगवान, उनसे तो मेरा बहुत अच्छा संबंध है। अच्छा, बोला क्या संबंध है, क्या मतलब है? मैं कभी उनको धार्मिक चीजें कुछ करते हुए देखा नहीं था, भगवान के तत्व ज्ञान के बात कुछ नहीं करते थे। बोले क्या है कि मेरा भगवान से अच्छा संबंध क्या है? मैंने उनको पूछा आपको क्या संबंध, उसका मतलब क्या है? बोले म्यूचुअल नॉन इंटरफियरेंस। वो वहां पे सुखी है, मैं यहाँ पे सुखी हूँ। तो क्या है, भगवान को अगर मानते भी अस्तित्व है तो इररेलेवेंट बना देते हैं। तो पर जब हम भगत प्रकृति में प्रगति करते हैं तो क्या होता है, हमारे लिए जगत छोटा बन जाता है और भगवान बड़े बन जाते हैं। तो जब जगत छोटा हो जाता है तो जगत के जो द्वंद्व होते हैं वो भी छोटे हो जाते हैं। और जब भगवान बड़े हो जाते हैं तो यहां से हमको एक सिक्योरिटी आता है, एक सेफ्टी आता है। तो तो ये क्या है, ये एक अंदर से सेफ्टी आता है। तो अभी हाँ, हमारा स्केड्यूल में जब को फिट करना जो है उसको सब चीजों को टाइम लगता है, इसके लिए भी टाइम लगता है, भक्ति के लिए टाइम लगता है। पर क्या है,
वो एक सर्कमस्टेंशियल स्तर पे शायद उसका एंग्जाइटी होगा, पर एक एग्जिस्टेंशियल स्तर पे जो है क्या होगा हमारे लिए, हम अंदर से और सिक्योर बनते जाएंगे। तो हाँ, भले कैसे में इसको टाइम मिलेगा जब करने के लिए, वो देखना है, ये करना है, वो करना है, पर बाद में कोई समस्या आ जाएगी, कोई जॉब में प्रॉब्लम आ जाएगा, रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाएगा, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ जाएगा, हम देखेंगे कि हमारा स्टेबिलिटी जो है उस समय में ज्यादा हो जाएगा। वो विपत्ति आएगी तो भी उससे हम इतना विचलित नहीं होंगे, क्योंकि क्या है, वो सरकमस्टेंस के स्तर पे थोड़ा टेंशन है, पर एग्जिस्टेंशियल स्तर पे जो है एक सिक्योरिटी आ गई है। तो जब हम साधना कर रहे हैं, तो आई कंक्लूड विद वन लास्ट पॉइंट। तो अभी क्या होता है कि जब रजोगुण का प्रभाव अभी तक हम में होता है, तो तो अभी ये क्या है, ये स्तर है जिसमें हम, ये नीचे का दो स्तर है, इसमें हम कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो भले ही चिंता हो या ना हो, वो कैसे है, व्यक्ति को बीमारी है, पर कभी पेन किलर लेने के कारण बीमारी का दर्द नहीं महसूस हो रहा है, कभी महसूस हो रहा है। इसके विपरीत क्या है कि जब हम जप करने की जिम्मेदारी लेते हैं, जब हम साधना करने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो क्या हो, भगवान का स्मरण करने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो उससे शायद कभी व्यवहार के स्तर पे थोड़ा एंग्जाइटी हो सकता है, सरकमस्टेंशियल स्तर पे। पर क्या होता है, वो एग्जिस्टेंस के स्तर पे सिक्योरिटी और बढ़ते जा रहा है। और ऐसे हो सकता है कि जब हम साधना भक्ति कर रहे हैं, तो इनिशियली, तो हमारा साधना भक्ति का जर्नी जो है, साधना भक्ति के जर्नी में, हाँ पहले ऐसे होगा कि हमें ऐसे लगेगा कि व्यवहार के स्तर पे मुझे और चिंता बढ़ गई है, पर जितना हम भक्ति और करते रहेंगे, तो वो हम सत्वगुण में आ जाएंगे। सत्वगुण में आ जाएंगे तो फिर हम, हमारा स्केड्यूल में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे बैलेंस करना है, वो और सीख लेंगे। और फिर क्या है, जैसे हमारे जीवन में और स्ट्रक्चर आ जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर आ जाएगा, तो हमारा सर्कमस्टेंशियल एंग्जाइटी भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, ये समय इसके लिए है, और इस समय में ये करने वाला हूँ, ये जहाँ पे नहीं हुआ तो फिर इस समय में कर लूंगा ये। तो जब हमारे मन में वो बैठ जाएगा कि हाँ ठीक है, इसके लिए समय निकालना है, और निकालने लगेंगे, तो फिर उसका एंग्जाइटी नहीं रहेगा, उसका एंग्जाइटी कम हो जाएगा। तो एक तरह से क्या है, ये ग्रेजुअल है, ये धीरे धीरे होने वाला है। तो पर इसके साथ साथ एक आखिरी पॉइंट बोलूंगा मैं, कि जब हम जप करते हैं, जब हम साधना करते हैं, तो हमें एक संकल्पना बहुत महत्वपूर्ण है समझना। कई बार ऐसे होता है कि जब हम भक्ति करते हैं, कि हम भक्ति को केवल एक रूल्स के रूप में देखते हैं। अरे इस समय तक जप करना चाहिए, इतना से जप करना चाहिए, या ये ऐसे इतने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, ये सब क्या है, वी शुड नॉट, भक्ति में रूल्स महत्वपूर्ण है, पर भक्ति क्या है, एक रिलेशनशिप है, वह भगवान से संबंध है। और भगवान जो है हमारी परिस्थिति समझते हैं। एक साधारण बॉस भी होगा, अगर हमारे हमको काम करना है, पर हमारे घर में कुछ इमरजेंसी आ गया, हमारा बच्चा बीमार हो गया है, तो फिर ऐसे नहीं कि बॉस बोलेगा कि तुम्हारा बच्चा मर भी जाए, तुम यहाँ पे आके नौकरी करो। नहीं, वो भी समझता है। तो भगवान तो परम करुणा में है। तो कृष्ण ऐसे नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो रहा हो, तुम्हें मेरा जप करना चाहिए, जब पे ध्यान नहीं देगा तो मैं तुम पे गुस्सा हो जाऊंगा। ऐसे नहीं, कृष्णा इज ऑल्सो एन अंडरस्टैंडिंग गॉड। तो कभी अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम कुछ और परेशानी है, ये है, ऐसे नहीं कि वो परेशानी पे ध्यान देना है हमको, पर अगर समस्या होती है, तो कृष्ण समझते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कृष्णा ये डिमांडिंग गॉड नहीं है, ही इज अ अंडरस्टैंडिंग गॉड। तो ऑफ कोर्स हमारी दृष्टि से ये भगवान का प्रेम है, कि भगवान हमारे जीवन में परेशानी भी आएगी, हम भक्ति इतने से नहीं भी कर पाएंगे, तो भी ऐसे नहीं कि भगवान गुस्सा हो जाते। वो भगवान के प्रेम का लक्षण, हमारे प्रेम का लक्षण क्या है, कि हम जो भी हो, जितना अच्छा कर सके उतना कर सके। वही उदाहरण को उल्टा कर देंगे। मान लीजिए हमारे ऑफिस में कुछ बहुत काम है, तो फिर भी अगर हमारे बच्चों के लिए हम कुकिंग कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं है कि अरे, जो भी घर में है वो किचन में उठा लो, फ्रिज से उठा लो, ये डाल दो और तुम खा लो। नहीं, हम कुकिंग कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए जो कर रहे हैं, परिवार, हमारा प्रेम क्या है, यहाँ ऑफिस में कितना भी टेंशन हो, आई विल ट्राई टू बी, मैं जो मेरे, जो बच्चों से प्रेम से व्यवहार करूंगा, अच्छी तरह से व्यवहार करूंगा। तो हमारे प्रेम का लक्षण है कि हम
जितना अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हैं उतना अच्छे से भक्ति करना चाहिए। पर ऐसे नहीं है कि भक्ति को हम रूल्स को रिड्यूस कर दें। रूल्स आर इंपॉर्टेंट, बट द रिलेशनशिप इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। भक्ति क्या है? ये एक रिलेशनशिप का भाव है। और इसी का एक और पॉइंट क्या है कि हम जब साधना कर रहे हैं, आवर साधना इज नॉट मेंट टू अर्न कृष्णाज लव। कभी कभी कैसे होता है कि इस भौतिक जगत में हमें दूसरों का प्रेम अर्न करना पड़ता है। कोई कहेगा कि कोई किसी लड़के को किसी लड़की से विवाह करना है, तो वो देखेंगे कि पैसा कितना कमाता है, ये इतना पैसा कमाएगा तो ही मुझे सिक्योरिटी देगा, तो इसलिए मैं करूंगा। और कोई लड़का किसी लड़की से विवाह कर जाता है, तो ये कितनी सुंदर है, इससे मुझे कितना सुख मिलने वाला है। तो हमें लगता है कि मुझे इस तरह से फिगर रखना चाहिए ताकि फिर मुझे आकर्षण होगा। तो क्या वी थिंक, हमको लगता है कि मुझे किससे का लव अर्न करना है। ये हमें भौतिक जगत में कई बार होता है ऐसे कि मुझे किसी का लव अर्न करना होता है। पर साधना जो है वो इट इज नॉट टू अर्न कृष्णाज लव, इट इज टू रियलाइज कृष्णाज लव, टू रियलाइज दैट कृष्णा ऑलरेडी लव्स अस। ऐसे नहीं है कि हम साधना करने से भगवान हमें प्रेम करना शुरू कर देंगे। भगवान हमसे पहले से प्रेम करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान कहते हैं, पिता हम अस्य जगतो, मैं सबका पिता हूं। तो भगवान सबसे प्रेम करते हैं। पर क्या है, सूरज जिस तरह से सबको रोशनी देता है, पर अगर किसी की आंखें बंद है तो उनको रोशनी नहीं दिखती है। उसी तरह से क्या होता है कि अभी हमारे आंखें बंद है, जीव जागो गौरा चंद बोली है, भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं कि हमारे आंखें खोलनी है। तो आंखें खोलने से हम सूर्य की रोशनी पैदा नहीं कर रहे हैं। आंखें खोलने से हम सूर्य की रोशनी जो है, वो जो दिख रही वो पहले से थी, उसको हम देख पाते हैं। तो हमें जब साधना करनी है तो हमें क्या है, कृष्ण मुझसे पहले से प्रेम करते हैं और हमेशा प्रेम करते रहेंगे। उसके लिए हमारे आंखें खुलती है। तो कृष्ण, हमें कभी कुछ भी नहीं करना है कृष्ण टू अर्न कृष्णास लव। कृष्ण हमसे ऑलरेडी प्रेम करते हैं। उसकी हमें केवल जागृति करनी है, उसके लिए हमें रियलाइजेशन प्राप्त करना है। तो इसीलिए साधना करते समय हमें एंजाइटी में नहीं रहना है कि अरे मैं जब नहीं करूंगा तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, भगवान हमेशा हमसे प्रेम करते हैं। तो जितना शांत मन लगे कि हमारा प्रेम, जितना हमारे में प्रेम है हृदय में, या प्रेम का हमें व्यक्त करने का इच्छा है, वो हम जप के द्वारा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सर्कमस्टेंशियल एंजाइटी है, जब में कभी कभी आता है, अगर हमारी ये भ्रांत धारणा है कि मुझे कृष्ण का प्रेम अर्न करना पड़ेगा, तो वो सर्कमस्टेंशियल एंजाइटी हम एलिमिनेट कर सकते हैं समझकर कि कृष्ण अभी भी हमसे प्रेम करते हैं। तो सारांश में आई टॉक अबाउट 3 पॉइंट्स। तो एंजाइटी एंड चैंटिंग। जपा में एंजाइटी होती है तो वो कैसे होती है, क्यों होती है, उसको कैसे फेस करना है, उसमें 3 पॉइंट्स में देखे। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि 2 काइंड्स ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी जो होती है, कोई एंजाइटी ऐसी होती है वो प्रोडक्टिव होती है और कुछ अनप्रोडक्टिव होती है। जैसे कि कोई किसी को बीमारी होती है तो पेन जो होता है, कोई डिसीज के कारण होता है और कोई क्योर के कारण होता है, ट्रीटमेंट के कारण होता है। तो दोनों एक समान नहीं है, इनका फर्क समझना है हमें। तो ये फर्क समझने के लिए कैसे समझ सकते हैं हम फर्क? तो हमने देखा कि जो 2 प्रकार की एंजाइटी होती है, जो एंजाइटी एक है सरकमस्टेंशियल, जो परिस्थिति के स्तर पे होती है क्योंकि द्वंद्व होते हैं जगत में, और दूसरी है एग्जिस्टेंशियल, कि मैं इस जगत में अकेला हूं, और उससे जो एंजाइटी होती है वो बहुत ज्यादा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज जो यद्यपि आधुनिक प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हुआ है, उससे कंट्रोल आया है, कंफर्ट आया है, फिर भी उससे एंजाइटी भी साथ साथ बढ़ी रही है। क्योंकि क्या हो गया है, ये जो हुआ है कि सर्कमस्टेंशियल स्तर पे हम पे कंट्रोल आ गया है, पर नास्तिकवाद के कारण, भौतिकवाद के कारण क्या एग्जिस्टेंशियल स्तर पे एंजाइटी बढ़ गया है। तो
जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है उसका मतलब क्या है कि हमारा भले ही सरकमेंस जो एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम समझेंगे कि भगवान बड़े है और ये जगत जो है वो छोटा है। तो छोटा हो जाएगा तो जगत के द्वंद्व भी छोटे हो जाएंगे। तो इसमें हम देखा कि किस तरह से जब हम कार्य कर रहे हैं तो पहले ऐसे हो सकता है कि कुछ समय तक हमें लगे कि भौतिक जीवन में ही एंग्जाइटी कम है, पर वो क्या है, वो रजोगुण का एक मोह है। रजस का जो सकारात्मक होता है, मतलब क्या है, रजस में जब हमारे पास कंट्रोल होता है तो फिर क्या होता है, हमको लगता है चिंता नहीं है, पर अस्तित्व के सर पे चिंता रहती है। और रजस में जब कंट्रोल चला जाता है तो वो एंग्जाइटी और बढ़ जाती है। तो ये दोनों जो है ये वास्तव में नकारात्मक ही है, और इनको टालना, इट वी शुड नॉट, इससे मोह में नहीं पड़ना है कि दोनों जो है वो अनहेल्दी है। और इसके विपरीत जब हम भक्ति कर रहे हैं तो वो ऑस्पिशियस ही है हर स्तर पे, कि जो सर्कमस्टेंशियल एंग्जाइटी है वो शायद रहेगी क्योंकि हमें स्केड्यूल में फिट करना है, पर धीरे धीरे हम जो है ऐसी परिस्थिति में आएंगे कि सर्कमस्टेंशियल एंग्जाइटी भी नहीं रहेगा और एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी भी नहीं रहेगा। और ये जर्नी एक तरह से जो ये ग्रेजुअल है, पर इसको एक्सेलरेट करने के लिए दो चीजें देखी हमने। क्या था कि हमें मेनली कृष्ण का स्वभाव और कृष्ण का प्रेम, ये दोनों को समझना है। एक्सेप्ट करें, कृष्णा नेचर क्या है, वो डिमांडिंग नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कोई बॉस भी समझेगा अगर हमें घर में कोई इमरजेंसी है, तो भगवान जरूर समझते हैं। तो भगवान समझते हैं इसका मतलब हमें नहीं कि हमें ढीला हो जाना है स्टैंडर्ड्स में, हमें हमारा प्रेम दिखाना है भगवान को, इतना स्ट्रिक्ट हो सके उतना होकर। पर और दूसरा क्या है, कृष्णाज लव जो है, ऐसे नहीं कि हम साधना करके, इट इज नॉट अर्नड बाय साधना। हमें कुछ करना नहीं जिससे कि हमें हम्म, भगवान का प्रेम खरीदना है, प्राप्त करना है। क्या, इट इज सिंपली रियलाइज्ड बाय साधना। हमारी आंखें बंद है और आंखें जब खुल जाएगी तो फिर हम और रियलाइज कर पाएंगे कि भगवान ऑलरेडी मुझे प्रेम करते हैं। और इस तरह से जब करते समय जो सर्कमस्टेंशियल एंजाइटी होता है हमारा कम हो जाएगा, और हम शांति से जब करते हुए धीरे धीरे उस स्तर पे पहुंच जाएंगे, जब सर्कमस्टेंशियल और एंजाइटी दोनों कम हो जाएगा। सत्वगुण में जैसे आ जाएंगे तो भगवान की अनुभूति और हो जाएगी, हमारे शेड्यूल के स्तर पे स्टेबिलिटी आ जाएगी, और फिर हम जो क्वाड्रेंट 4 है उसमें आ जाएंगे। तब हम क्या हो गया, सुसुखम कर तुम अव्ययम, चैंट एंड बी हैप्पी, एक व्यवहारिक स्तर पे हम और अनुभव कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद पहली बार मैंने ये सारे ग्राफ्स देखे हैं और इतने सारे चार्ट्स और इतने सारे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने समझाया। मैं हमेशा जितनी बार मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड किए, मैं सोच रहा था ये लेक्चरर्स को कुछ भी एक्सप्लेन करने को आता ही नहीं है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ आज बता सकता हूँ मैंने अभी भक्ति लॉजिकली और साइंटिफिकली समझा है। और आप जिस तरीके से बहुत ही प्रेम से और बहुत ही इंटेलेक्चुअली आपने समझाया, शायद ही कोई है ऐसा जो इसको सही तरीके से समझ नहीं पाएगा। ऐसा आप एक्सप्लेनेशन देंगे। हम आपके बहुत आभारी है कि आप यहाँ पे आए हैं और हमको इतनी सुंदर तरीके से भक्ति का महत्व और भक्ति कैसे एंग्जाइटी से एक्चुअली मुक्त कराता है वो समझाया आपने। एंड हम चाहते हैं कि प्रभु जी आप कम से कम महीने में एक बार हमारे संघ में आए और हम सभी को आपका एसोसिएशन का लाभ मिले। ऑफ कोर्स आप दुनिया भर प्रचार करते हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य है आपके, बट फिर भी हम आपको निमंत्रण देते रहेंगे। और अब जब भी आपकी सुविधा हो और जब भी आपके पास समय रहे, आप प्लीज़ कृपया करके आइए और हम सबको आपका संघ का लाभ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी ग्रेटफुल टू यू चैतन्य चरण प्रभु फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू, वी लव टू हैप्पी टू बी ऑफ सर्विस। हरे कृष्णा, आई लुक फॉरवर्ड टू बी ऑफ सर्विस इन फ्यूचर। हरि हरे बोल। कृष्णा।